हेलो एंड दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये वीडियो को स्टार्ट करें, पहले एक अपडेट दे दें। जो स्टूडेंट इस बार आईएसआई सीएमआई का एग्ज़ाम देना जा रहे हैं 2026 के लिए, या जो अगले साल 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर या फार 2027, आईआईटी जैम 2027, नेट गेट 2026 2027, उसके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एनबीएचएम एग्ज़ाम्स के लिए, या पीएचडी एग्ज़ाम जो जून के महीने में होगा, उसके लिए रेगुलर बैचेस यहाँ पे चल रही हैं। तो जो स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ मेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अपना साइलो थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनबीएचएम में, गेट में और आईआईटी जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका एप्लीकेशन इससे भी बढ़िया है। ठीक है, तो कैसे अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, और फिर ये देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करना है। राइट, ओके, वेल, देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि जी कोई रिस्पेक्टिवली एच बी ए साइलो 2 सब ग्रुप एंड रिस्पेक्टिवली साइलो 7 सब ग्रुप। ठीक है, तो जी क्या है, 2 एस एस जी, और एच क्या है, 7 एस एस जी। किसका, ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप एस 17। ठीक है, तो एस 17 के जो 2 एस एस जी होंगे और 7 एस एस जी ग्रुप होंगे, उनका ये नोटेशन दे रखा है जी एन एच रिस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, इसमें ऑर्डर ऑफ जी के बारे में बोला बोला जा रहा है। एच अबेलियन है कि नहीं, जी है जो सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जेड एट क्रॉस जेड एट। जी अगर कोई सिग्मा अगर है 70 लें, हैज ऑर्डर 4, देन सिग्मा इज अ 4 साइकिल। बड़ा ही नेचुरल सा क्वेश्चन है। एस 17 ग्रुप है, वहाँ 2 एस एस जी 3 एस एस जी वाले जो ग्रुप है, 2 एस एस जी का ऑर्डर क्या होगा। जो 7 एस एस जी होगा वो अबेलियन है कि नहीं। जी के पास आपके पास जेडेड डायरेक्ट सम जेडेड टाइप का सब ग्रुप है कि नहीं। एंड कोई अगर आप चार ऑर्डर का कम्युटेशन लेते हैं, तो वो साइकिल ऑफ लेंथ 4 होगा, देन दिस इज अ साइकिल ऑफ 4 लेंथ। ये क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो इसका अप्रोच होना चाहिए वो भी हमारे ख्याल से बेसिक होना चाहिए। ऐसा है क्या, चलिए देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। क्या थॉट प्रोसेस। तो पहला छोटा छोटा नन्हे मुन्ने से चीज़ों को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या है। सो सॉल्यूशन, जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, कि ये जो 2 SSG होते हैं किसी भी ग्रुप में, है ना, 2 SSG ग्रुप जो होते हैं, मान लो उसका नाम आपने जैसे जी दिया है इन ग्रुप एक्स, तो इसका मतलब हो गया कि जो ऑर्डर होगा जी का वो 2 का पावर ये होगा, जिस पे कंडीशन ये होगी कि ये 2 के ग्रुप का ऑर्डर को तो डिवाइड करेगा ही, फर्दर ये नेक्स्ट जो इसका पावर आप लोगे वो डिवाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन होता है अपना 2 SSG का। ठीक है, तो कोई ग्रुप है एक्स, उसका कोई 2 सैल्यू सब ग्रुप है, तो उसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका ऑर्डर 2 के प्राइम में होगा, विद दिस कंडीशन विद दिस कंडीशन। ठीक है, ऐसे ही 3 4 5 मोर जनरल पी। तो पी एस जी का मतलब हो गया कि आपके पास पी ऑर्डर का, पी पी टू द पावर के ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा जो आपके ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और इसका नेक्स्ट पावर करेंगे आप, तो वो डिवाइड नहीं करना चाहिए ग्रुप का ऑर्डर को। तो बाय साइलोस फर्स्ट थ्योरम इट हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के। ठीक है, जिसको पीएचएसजी बोला जाता है। इनफैक्ट हर प्राइम के डिवाइजर पी पी स्क्वायर ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, दैट एग्जिस्ट इन थ्योरम। दोज आर कॉल्ड द पी सब ग्रुप्स। उस पी सब ग्रुप में जो सबसे बड़ा ऑर्डर का सब ग्रुप होता है उसको पी साइलो सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये पता होना चाहिए। आई एम नॉट सपोज टू रिकॉल ऑल दिस, बट ठीक है, चलो क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, ओके। नाउ यहाँ जो हमारा ग्रुप दिया हुआ है S17 है, तो यहाँ पे जो 2 SSG है, 2 SSG है, उसका G नोटेशन दिया हुआ है, और जो 7 SSG है उसका H नोटेशन दिया है। हमें पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ G क्या होगा। एक सिंपल सा कैलकुलेशन होगा कि 2 का पावर समथिंग क्या होगा, और K जो होगा, यू नो दैट एन फैक्टोरियल में 2 का पावर्स कैसे निकलता है, राइट है। तो 17 ये 8, राइट है। फिर आप जाओगे यहीं से 4, फिर 2, फिर 1, तो 12, 14 और एक 15। ऑर्डर ऑफ जी जो आ गया, टू का पावर एच का जहां तक ऑर्डर है, तो जो ऑर्डर ऑफ एच होगा 7 एस जी है, 7 का पावर समथिंग एम,
तो जो m होगा वो 17/7, दैट्स राइट, सो दिस इज 2, दैट्स इट। तो ये आ गया आपका 7 स्क्वायर, ये आ गया आपका 2 का पावर 15। और 7 ऑर्डर का जो ग्रुप है ये प्राइम का स्क्वायर हो गया। पी स्क्वायर ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है, राइट है। सो जो अभी तक का आंसर हम लोग को मिल रहा है उसको थोड़ा देख लेते हैं, संभाल लेते हैं। ऑर्डर ऑफ जी इज दिस, या एच इज अबेलियन, या ये दो क्वेश्चन हमें मिल गए, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग जाएं कि जी हैज ए सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जेड क्रॉस जेड, जो 2SSG है उसके पास जेड क्रॉस जेड ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। देखो जो जी है उसका ऑर्डर 2 का पावर 15 है, राइट है, इन S17। तो S17 के पास इफ इन एनी ग्रुप यू आर लुकिंग कि इसके पास एक इस टाइप का सब ग्रुप हो, तो देखो इस सब ग्रुप के पास क्या प्रॉपर्टी है ना। इसके पास एक एलिमेंट है 8 ऑर्डर का, इसके पास एक 8 ऑर्डर का है, और दे आर कॉम्पिटिटिव, ए बी इक्वल टू बी है, राइट है ना। तो सेम चीज कैन वी अप्लाई हियर, राइट है। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप का हम लोग ढूंढ सकते हैं, ऑफ कोर्स ढूंढ सकते हैं, राइट। वी हैव टोटल 17 सिंबल्स, और 8 ऑर्डर का एलिमेंट लाने के लिए यू नीड अ साइकिल ऑफ लेंथ 8, राइट है। सो पहला आप साइकिल ले लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहला साइकिल हो गया। दूसरा साइकिल ले लो, ऐसे ही ले लो जो इसके साथ कम्यूट करे, तो सिंपली डिजॉइंट साइकिल लेना होगा। 9 10 11 12 13 14 15, right? 16. Can we choose such symbols? Yes, because 17. We have 17 symbols. These two are commutative. Why? You can check sigma 1 sigma 2 equal to sigma 2 sigma 1. Why? ठीक है। On that basis, you can just construct, इससे जो सब ग्रुप जनरेट करोगे आप ये, और इससे जो सब ग्रुप जनरेट करोगे ये, दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू, ठीक है। सो एंड दिस इज अ टू सब ग्रुप प्राइम, ये जो अपना ग्रुप है, इस ग्रुप का ऑर्डर 2 के पावर में है ना। तो जो भी 2 का पावर आप लोगे, ठीक है, वो किसी न किसी पीसीएसजी 2SSG के अंदर कंटेंट होता है, इन पर्टिकुलर इसके अंदर इस ऑर्डर का सब ग्रुप मौजूद रहेगा, ठीक है जी। सो स्टार, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, जी हैज अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू दिस, या ओके, बिकॉज एनी टू पीएसएसजीज आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है, कोई भी दो पीएसएसजी आप लेते हो 2SSG, वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। एक के पास एक प्रॉपर्टी निकल गया तो दूसरे के पास उछल के कूद के मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। ऐसे ही उछल कूद के थोड़ा सा मैथमेटिक्स को अच्छे से करना है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आंसर लाना तो चलो यार आज के टाइम पे बिग डील नहीं है आंसर लाना, बट वो सोचना पहले भी बिग डील था, आज भी है, कल भी रहेगा। सोचना चेंज नहीं हो सकता, क्या मैथ को आप कैसे सोचते हो, वो आप ही सोच सकते हो ना, दूसरा नहीं सोच सकता आपके लिए। तो थोड़ा सा सही दिशा में सोचना है, राइट है, तभी तो मैथ करने में मजा आएगा। वो मजा और मैथमेटिक्स में थोड़ा ढंग से लेना है, अच्छे से लेना है। यहाँ पर उसके लिए क्लासेस चल रही हैं, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन एंड जस्ट हैव फन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके, डी नंबर क्या है, ऑल दो सिग्मा दो परम्यूटेशन विच हैज ऑर्डर 4 देन सिग्मा इज अ 4 साइकिल। S17 में अगर कोई 4 ऑर्डर का आपके पास परम्यूटेशन है तो वो 4 साइकिल होगा, इज दैट ट्रू? एक्सक्यूज मी, तो अगर ऑर्डर ऑफ सिग्मा अगर 4 है, डज इट इम्प्लाई 4 साइकिल होगा? नॉट नेसेसरी। 4 लाने के लिए यू नीड अ साइकिल ऑफ लेंथ 4, राइट है। तो जैसे आप ये ले लिए, आप इसका और फैक्टर्स उठा लिए 4 का, एलसीएम 4 है, आप ये ले लीजिए, ठीक है, 5 6 7 8, या ऐसा ले लीजिए, ये ले लीजिए 5 6 7 8, ये ले लीजिए। these are not 4 cycles, these are not 4 cycles, but their orders 4, इन सब का ऑर्डर 4 है। वाई? मेरे पे बिलीव मत कीजिए कि मैं जो लिख रहा हूँ एकदम सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स में मत बिलीव कीजिए, मैथमेटिक्स में प्रूफ चलता है, और जहाँ प्रूफ होता है वहाँ कोई मैजिक नहीं होता, प्रूफ प्रूफ कीजिए इसको, क्यों है नहीं, ठीक है। और मुझे लगता है आप कर सकते हैं, बस पहले रिजल्ट जो आपको गलत मिले हैं, या आपने पहले मेहनत नहीं किया, तो अपने आप से भरोसा आपका टूट चुका है, इसलिए आपको लगता है यार ये भी नहीं होगा मेरे से, ये भी नहीं होगा। रीजन इसके पीछे सॉलिड है, क्योंकि पीछे आपने उस टाइप का मेहनत नहीं किया जिसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब गया है, और आपको लगता है अब आगे भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है दोस्त, आगे अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा।
बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे भी खराब स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, आप भी अच्छा कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव रखिए और सही दिशा में काम कीजिए। और हार्ड वर्क, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हार्ड वर्क है, डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे एकदम जैसे मैंने बोला, मोस्ट वेलकम। और हार्ड वर्क कीजिए, सही दिशा में कीजिए, डायरेक्शन अपना सही रखिए। हार्ड वर्क गलत दिशा में कर देंगे फिर पहले जैसा हाल हो जाएगा। तो डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी मजे से मैथमेटिक्स कीजिए, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स चिल होकर। ठीक है, तो क्लियर हो गया, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो आसान से तब जब हम लोग चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए अच्छे से, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, ओके। तो ये सब क्वेश्चंस आपको सीएमआई के लिए, आईएसआई के लिए, एनबीएचएम के लिए, गेट, आईआईटी जैम में भी पूछ रहा है, तो वो हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी इससे भी इंपॉर्टेंट जो बच्चे मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, जिनको कोई एग्जाम से ज्यादा लेना देना नहीं है, उनको बहुत हेल्प करेगा। सीखना बहुत जरूरी है, एग्जाम तो बाय प्रोडक्ट है, वो हो ही जाएगा, बट सीखने का जो एक ललक होता है, भूख होता है, वो बार बार नहीं आता है। तो इसको जिंदा रखें और ऐसे ही बढ़ते रहें। ठीक है, उसमें लगता है हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस novelforum05@gmail.com so that I can contact you। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।